हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। गाइस, वीडियो नंबर हमारी है 4 और आज की वीडियो नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो गाइस, हम पहली 3 वीडियो में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या गाइस, पार्टनर होते थे ए बी सी। ठीक है, 3 पार्टनर हो गए सपोज करो, और इन तीनों की हमने एक पॉलिसी ले ली। ठीक है, उस पॉलिसी को हम क्या कहते थे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? ए की पॉलिसी अलग लेंगे, बी की पॉलिसी अलग लेंगे और सी की पॉलिसी अलग लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। क्लियर गाइस? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी से। गाइस, मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब तीनों पार्टनर की हम एक पॉलिसी लेते हैं तो उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल देंगे, और जब अलग अलग पार्टनर की हम अलग अलग पॉलिसी लेते हैं तो उसे हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी बोल देते हैं। तो गाइस, अब बात हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, यानी कि इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। व्हेन सरेंडर। तो गाइस, ये 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमारे पास 2 केस है। ठीक है, आज हम केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन सरेंडर वैल्यू आर नॉट अपेयरिंग इन द बुक, यानी जब सरेंडर वैल्यू जो है आपकी वो बुक में अपेयर नहीं करती तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? जनरल एंट्री से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या जनरल एंट्रीज होंगी गाइस जब सरेंडर वैल्यू अपेयर नहीं करती है बुक में। तो सबसे पहले जनरल एंट्री होगी हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, या आप गाइस बैंक अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। या तो गाइस आप इंश्योरेंस कंपनी लिख सकते हो, या गाइस आप बैंक लिख सकते हो। बैंक हम तब लिखते हैं जब हम पैसा मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी हम तब लिखते हैं जब हम क्लेम करते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, किसे? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, वैसे गाइस जो भी आपके सर बताए, ठीक है, अगर सर आपके सर ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी लिखना तो आप इंश्योरेंस कंपनी लिखना, अगर आपके सर ने बताया कि बैंक लिखना तो आप गाइस बैंक लिखना। वैसे मैंने आपको दोनों का मतलब बता दिया है। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। क्लियर है गाइस? यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे। ठीक है, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो क्लेम कर दोगे, अगर आपको अमाउंट रिसीव हो गया है तो आप अमाउंट रिसीव लिख दोगे। सेकंड वाली एंट्री क्या होगी? जो भी आपको जेएलपी का पैसा मिलेगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट करोगे और सभी पार्टनर में आप बांट दोगे। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है गाइस? सबसे पहले पैसा मिल गया हम बैंक लिखेंगे, अगर मैं क्लेम किया तो हम इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। टू जेएलपी, फिर उस जेएलपी पैसे को हम सभी पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, कौन से रेशो में बांटते हैं गाइस? ओल्ड रेशो में। ठीक है, यानी जो भी आपको गिवन रेशो होगी आप उस गिवन रेशो में इस पैसे को बांट दोगे। उसके बाद हम तीसरी जनरल एंट्री चलते हैं। थर्ड जनरल एंट्री क्या बनेगा गाइस? जितने भी आपके सर्वाइविंग पार्टनर होंगे, ठीक है, उनको आप डेबिट करोगे। सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, यानी कि गाइस जिसकी डेथ हो गई है, जो मर गया है, उस पार्टनर को आप क्या करोगे? उस पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे। क्लियर है गाइस? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताओ। हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 केस आपको दे रखे हैं, हम पहला केस आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले केस के हम जनरल एंट्री देख लिए हैं। ये कौन से केस में होंगे गाइस? ये जनरल एंट्री होंगी आपके डेथ के केस में। ठीक है, जब किसी एक पार्टनर की डेथ होगी तो आप ये 3 जनरल एंट्री करोगे। अगर गाइस मान लो सपोज करो रिटायरमेंट हो जाता है किसी का, अगर किसी एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो ये 2 एंट्री आप भूल जाओगे, सिर्फ ये वाली आप एंट्री करोगे। क्लियर हो गया? अगर डेथ है तो तीनों एंट्री, अगर रिटायरमेंट है तो सिर्फ एक एंट्री होगी। कौन सी? लास्ट वाली। मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया रिटायरमेंट टाइम ओनली लास्ट एंट्री, नहीं जो ये लास्ट वाली एंट्री है ये एंट्री होगी। पूछोगे सर इसमें अमाउंट क्या आएंगे? देखो अभी अमाउंट पे मत जाओ, अभी सिर्फ ये देखो कि हमने इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पहला केस हमने देख लिया है। जनरल एंट्री आपको ध्यान रखनी है, जो मेन बात है। ठीक है, अगर डेथ हो रही है तो तीनों जनरल एंट्री, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो सिर्फ लास्ट वाली जनरल एंट्री आएगी। तो चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उस क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पे क्या अमाउंट आएंगी उन अमाउंट को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखो गाइस, वीडियो को पीछे करो और वो जो मैंने जनरल एंट्री बताई उनको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि मैं बार बार पेज पीछे ओपन नहीं करूंगा। या तो आप उसको कहीं लिख लो या आप अपने उसे दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? यहाँ पे 3 पार्ट है, ए बी सी, उनकी रेशो दे रखी है। उसके बाद जो है गाइस पॉलिसी की अमाउंट दे रखी है ए बी सी, 2 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। सरेंडर वैल्यू दे रखी है गाइस, और आपको कहा गया कि पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अगर सी की डेथ होती है, अगर सी का रिटायरमेंट होता है तो आपको उन केस में जनरल एंट्री करनी है। क्लियर है? बहुत बच्चों को गाइस यहाँ पे ये डाउट होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा? ये इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन है। देखो गाइस
यहाँ पे ए की पॉलिसी की अमाउंट अलग दे रखी है, बी की पॉलिसी की अमाउंट अलग दे रखी है, सी की पॉलिसी की अमाउंट अलग दे रखी है। समझ गए? तो इससे आप समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का। तो भाई दूसरा डाउट ये आएगा, बच्चे ये पूछेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। हमें ये तो पता चलेगा कि इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, पहले वाला या दूसरे वाला। पहले वाले में क्या था कि सरेंडर वैल्यू नॉट अपीयरिंग इन द बुक, दूसरा क्या था सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक। अगर भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, तो आप समझ जाओगे इसमें कौन सा केस लगेगा, केस 2। अगर इसमें वो नहीं लिखी हुई है तो गाइस आप इसको क्या मान लोगे कि सरेंडर वैल्यू आर नॉट अपीयरिंग इन द बुक, तो गाइस आप फर्स्ट केस मान लोगे। अगर केस 2 लग रहा होगा तो गाइस प्रॉपर लाइन वो दे के रखेगा। अगर कोई लाइन नहीं दे रखी है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें केस फर्स्ट लगा दो। केस फर्स्ट क्या है, वैल्यू नॉट अपीयरिंग इन द बुक। तो चलिए गाइस अब हम जनरल एंट्री कर देते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जनरल एंट्री किस केस में करेंगे, जब डेथ हो रही है, किसकी, सी की डेथ हो रही है। तो क्या जनरल एंट्री होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, जो भी आपके सर ने बता रखा होगा। उसके बाद जीएलपी अमाउंट, ठीक है, ये हम डेबिट कर देंगे। डेथ में हमें पूरी अमाउंट मिलती है और रिटायरमेंट टाइम हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है। ये तो पता है ना गाइस, आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया कि डेथ में जो है गाइस आपको पूरी अमाउंट मिलती है पॉलिसी की, और रिटायरमेंट के टाइम आपको उसकी सरेंडर वैल्यू मिलती है। यहाँ पे किसकी डेथ हो रही है, यहाँ पे सी की डेथ हो रही है, तो हमें पूरी अमाउंट मिलेगी, 1,50,000 हमें मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद ये जो जीएलपी का पैसा है, इस जीएलपी को पैसे को हम सभी पार्टनर्स में बांट देंगे, ए बी सी में। तो मैं नाम लिख देता हूँ। तो गाइस मैंने नाम लिख दिया, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। और ये 1.5 लाख रुपए इन तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाए। कौन से रेशो में, उनकी गिवन रेशो में, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:1, इस वाली रेशो में पैसा बढ़ जाएगा। तो बांट दो। तो इसका हिस्सा आएगा 75,000, इसका हिस्सा आएगा 50,000 और इसका हिस्सा आएगा 25,000। बताओ इन दो जनरल एंट्री में कोई आपका डाउट है, कोई है डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए अब हम तीसरे वाली जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। तीसरे वाली जनरल एंट्री में क्या कहता है, सर्वाइविंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सर्वाइविंग पार्टनर कौन है, ए है और बी है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? किसका नाम आ जाएगा, जो डिसीज है नहीं जिसकी डेथ हो रही है, तो सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई डाउट? अब बात आती है अमाउंट की कि इसमें अमाउंट क्या आएगी। देख जो भी गाइस सरेंडर वैल्यू दे रखी है आपको, किसकी, ए की और बी की, वो आप लिखो यहाँ पे। ए की सरेंडर वैल्यू कितनी दे रखी है, 80,000, और बी की कितनी दे रखी है, 1,00,000 रुपये। ये दोनों आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, 80,000 प्लस 1,00,000 कितनी आ गई, 1,80,000 रुपये आ गए। इसमें से आप सी का शेयर निकाल दोगे, ठीक है, जिसकी डेथ हो रही है। तो कितना शेयर है इसका, 1/6। 1/6 कैसा आया, 1, तीनों को ऐड किया, अपॉन में 6 हमने लिख दिया। तो कितना हिस्सा आएगा, तो गाइस ये हिस्सा आ जाएगा इसका 30,000। तो आप सी के खाते में यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दोगे। क्लियर है? इसमें से ए और बी कितना हिस्सा देगा, वो गाइस कैसे पता चलेगा, हमें गेनिंग रेशो से पता चलेगा। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो गाइस इसमें हम ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो हम निकाल लेंगे इसमें केस फर्स्ट की हेल्प से। रेशो क्या हो जाएगी, 3:2। किसकी वजह से, केस फर्स्ट की वजह से। यहाँ पे आपकी न्यू रेशो क्या हो जाएगी, न्यू PSR क्या हो जाएगी, 3:2। और यही आपकी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है केस 1 में जो भी आपकी न्यू रेशो आती है वही आपकी क्या हो जाएगी, वही आपकी गाइस गेनिंग रेशियो हो जाएगी। गाइस आपको हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको आई बटन में देने की। उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। फिलहाल गाइस आप इतना समझिए कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स दे रखे थे, सी की जो है गाइस यहाँ पे डेथ हो रही थी, तो 3 और 2 हमारी क्या आ गई, न्यू रेशियो आ गई। और यहाँ पे क्या लग रहा है, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट की हेल्प से हम क्या कर देंगे कि यही मेरी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो। नहीं, जो मेरी न्यू PSR आई है यही मेरी गेनिंग रेशियो आएगी। और इस 30,000 को हम 3 और 2 रेशियो में बांट देंगे। तो ए का हिस्सा इसमें क्या आएगा, ए का हिस्सा इसमें 18,000 रुपये आएगा और बी का हिस्सा इसमें 12,000 रुपये आएगा। तो गाइस कई बच्चों यहाँ पे ये डाउट होगा कि सर ये जनरल एंट्री हमने क्यों करी। चलो जनरल एंट्री एक बात हमें समझ में आ गई, लेकिन ये अमाउंट हमने इस तरह से ए और बी जो है क्यों देंगे सी को। देखो गाइस इन्होंने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, ए ने पॉलिसी ले रखी है, बी ने पॉलिसी ले रखी है, सी ने पॉलिसी ले रखी है। सी की डेथ होगी तो जितनी भी इसकी पॉलिसी अमाउंट है इसे मिल जाएगी और वो तीनों पार्टनर में हमारी बढ़ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद गाइस ये जो सरेंडर वैल्यू है इसमें से भी बी को, इसमें से भी सी को हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाइस सी ने भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है गाइस, जब ये पॉलिसी पेड कर रहे होंगे कुछ ना कुछ हिस्सा इसने दिया होगा ना। तो इसलिए गाइस जब इसकी डेथ होगी तो जो इसने पैसा दिया होगा उसमें से कुछ हिस्सा ये डेथ के टाइम पे लेके जाएगा। कहने वाली बात यह है जब सी की डेथ होगी तो ए से हिस्सा ये
18,000 रुपये लेके जाएगा और बी से हिस्सा 12,000 रुपये लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? जब हम पॉलिसी पेड कर रहे थे तो कुछ ना कुछ अमाउंट सी ने भी पेड की होगी ए और बी की पॉलिसी में। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस अब हम सेकंड केस देख लेते हैं कि जब सी का रिटायरमेंट होगा तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो चलिए गाइस हम सी की रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री देख लेंगे। मैंने क्या बताया था, जब सी का रिटायरमेंट होगा कौन सी जर्नल एंट्री होगी? सिर्फ लास्ट वाली कौन सी जर्नल एंट्री? सिर्फ ये वाली जर्नल एंट्री होगी। बस हमें अमाउंट देखनी है कि उसमें अमाउंट कितनी आएगी। तो लीजिए गाइस हमने जर्नल एंट्री कर लिया। लास्ट वाली जर्नल एंट्री क्या थी? सर्वाइविंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। तो ए और बी यहाँ पे क्या है? सर्वाइविंग पार्टनर, और डी की यहाँ पे क्या हो रही है? डेथ, यानी कि ये क्या है? डिजीज पार्टनर। तो सिर्फ हम अमाउंट की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट पे हमें कौन सी अमाउंट मिलती है बताओ? डेथ पे तो हमें फुल अमाउंट मिल गई। रिटायरमेंट पे कितनी अमाउंट मिलेगी? हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो सी की सरेंडर वैल्यू क्या है बताओ? सी की हमें सरेंडर वैल्यू दे रखी है 45,000। ठीक है, ये तो खाली सिर्फ सी की है, तो क्या हम यहाँ 45,000 लिखेंगे? नहीं, यहाँ 45,000 नहीं लिखेंगे। जितनी भी गाइस बी की और ए की सरेंडर वैल्यू दे रखी है हम वो भी यहाँ पे लिखेंगे। ए की 80,000 दे रखी है हमें पता है, और बी की 1,00,000 रुपये दे रखी है। तीनों की हम सरेंडर वैल्यू लिखेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 2,25,000 हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे? सी जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्सा निकाल लेंगे 2,25,000 में, तो 1/6 हम कर लेंगे। बताओ क्या आएगा हमारे पास? आएगा गाइस 37,500। तो मैं इसको कहाँ पे लिख दूँगा? यहाँ पे 37,500। और कौन से रेशो में बटेगा ये? गेनिंग रेशो में। लेकिन हमारा यहाँ पे लग रहा है केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि न्यू PSR को हम क्या कह देंगे? क्या हो जाएगी वो हमारी? गेनिंग रेशियो। तो न्यू PSR कितनी आ रही है? 3:2। तो गाइस 37,500 3:2 रेशियो में आप बांट दोगे। तो गाइस एक हिस्सा बताओ कैसे आएगा? अरे ऐसे तो आएगा, एक हिस्सा 37,500, 2 यहाँ पे कितना है? 3 और अपोन में 5, दोनों का ऐड किया अपोन में 5। तो भाई आप सोल्व कर लेना कितना आएगा? ये आएगा आपका 22,500। ऐसे ही बी का हम निकाल लेंगे। बी कितना है? 2, दोनों का ऐड किया अपोन में 5, तो इसका कितना आ जाएगा? 15,000 इसका आ जाएगा। इन दोनों का सिर्फ हम यहाँ पे लिख देंगे 22,500 और 15,000। तो वाइस केस फर्स्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का केस फर्स्ट क्या था? सरेंडर वैल्यू व्हेन सरेंडर वैल्यू नॉट अपीयरिंग इन द बुक। तो वाइस केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने डेथ के टाइम पे भी देख लिया क्या जनरल एंट्री होगी, हमने रिटायरमेंट के टाइम पे भी देख लिया क्या जनरल एंट्री होगी। अगर केस फर्स्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम सेकंड वाले केस की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है? व्हेन सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। तो जनरल एंट्री क्या होगा गाइस? जनरल एंट्री से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम डेथ के केस में देख लेते हैं। अगर डेथ होगी तो क्या जनरल एंट्री होगी? तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारे पास सेम इंश्योरेंस कंपनी या आप बैंक, जो भी आपके सर ने बोला होगा वो आप लिख देना, टू GLP अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? उसके बाद जो भी आपको GLP का पैसा मिलेगा उस GLP पैसे को आप क्या करोगे? सभी पार्टनर्स में बांट दोगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट? सिर्फ ये 2 जनरल एंट्रियाँ होंगी। आपके लिए बहुत खुशी की बात है, इसमें सिर्फ 2 जनरल एंट्री आई। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के सेकंड में सिर्फ ये 2 जनरल एंट्रीज होंगी। अगर मान लो गाइस यहाँ पे किसी का रिटायरमेंट हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का रिटायरमेंट हो जाता तो सिर्फ ये फर्स्ट वाली एंट्री होगी। कौन सी? ये सिर्फ फर्स्ट वाली एंट्री होगी। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। उस क्वेश्चन की हेल्प से ये दोनों जनरल एंट्री भी आपको क्लियर होंगी और इसमें क्या अमाउंट आएगी वो भी हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे। तो चलिए गाइस अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है? 3 पार्ट हैं A B C, इनकी रेशो दे रखी है 5:3:2। उसके बाद सरेंडर वैल्यू दे रखी है A B C की 40, 32 और 24,000। उसके बाद बताया गया है कि ये सरेंडर वैल्यू जो पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है ये अपीयर कर रही है इन द बैलेंस शीट। तो कौन सा केस लगेगा इसमें? इसमें तो केस 2 लगेगा, क्योंकि बता रखा है कि जो सरेंडर वैल्यू है ये अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में। अगर ये वाली लाइन ना होती तो कौन सा केस हो जाएगा? केस फर्स्ट इसमें लग जाएगा, लेकिन ये लाइन दे रखे तो हमारा केस 2 इसमें लगेगा। उसके बाद इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, ए की इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी दे रखी है 1,00,000 रुपये की, और उसकी जो है उसकी डेथ हो गया है, वो डाइस हो गया है, तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है। क्लियर है? तो चलिए गाइस जनरल एंट्री से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या जनरल एंट्री होगी? इंश्योरेंस कंपनी या बैंक अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट, जो भी आपके सर ने बोला होगा। उसके बाद GLP अकाउंट। ठीक है, डेथ हो रखी है यहाँ पे, डेथ की हम जनरल एंट्री करेंगे। उसके बाद ये जो GLP का पैसा है हम पार्टनर्स में बांट देंगे, लेकिन कितना? वीडियो को एंड तक देखो, आंसर आपको मिल जाएगा।
मैं पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ। तो लीजिए गाइस, मैंने पार्टनर्स के नाम लिख दिए। बताओ इन दो जन एंट्री में कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है। यही हमने पढ़ी थी कि केस 2 में जब किसी की भी पार्टनर्स की डेथ होगी तो ये दो जन एंट्री करेंगे। अगर रिटायरमेंट होगा तो सिर्फ फर्स्ट वाली एंट्री, ठीक है, सिर्फ ये वाली एंट्री हम करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ अमाउंट पे कि अमाउंट कितनी आएगी। डेथ हो रही है तो फुल अमाउंट मिलेगी। फुल अमाउंट कितनी है पॉलिसी की, गिवन है 1 लाख रुपए हमें गिवन है। 1 लाख रुपए यहाँ पे हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे बच्चे 1 लाख रुपए लिखेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे 1 लाख रुपए नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जो भी गाइस आपकी पॉलिसी की वैल्यू होगी उसमें से आप लेस कर दोगे सरेंडर वैल्यू। तो 1 लाख हमारी पॉलिसी की वैल्यू है, ठीक है। और सरेंडर वैल्यू कितनी है, ए की सरेंडर वैल्यू कितनी दे रखी है 40,000। तो आप 40,000 रुपये लेस कर दो, कितनी आई 60,000 रुपये। तो गाइस यहाँ पे 60,000 रुपये आएंगे और ये 60,000 रुपये ए बी सी में बढ़ जाएंगे 5, 3, 2, यानी कि जो गिवन रेशियो है इस गिवन रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो बताओ कितना हिस्सा आएगा, 30,000 रुपये इसका हिस्सा आएगा, 18,000 रुपये इसका हिस्सा आएगा और 12,000 रुपये इसका हिस्सा आएगा। कोई डाउट। अब आ जाओ रिटायरमेंट पे। अगर गाइस रिटायरमेंट होगा तो सिर्फ पहली वाली एंट्री कितनी अमाउंट आएगी, 1 लाख नहीं, क्योंकि हमें पता है रिटायरमेंट में हमें क्या मिलती है सरेंडर वैल्यू, और सरेंडर वैल्यू कितनी है 40,000, सिर्फ 40,000 यहाँ पे आएगी। सेकंड वाली एंट्री नहीं होगी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो गाइस आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।